गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पीयूषम क्लास 8 का पाठ सप्तम पाठ 7वां पाठ सुभाषितानि। अयं निजं परो वेति गणा लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इस श्लोक का अर्थ होता है, यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कहते हैं, परंतु जिसका हृदय उदार चरिता नाम, जिसका हृदय विशाल होता है, उसके लिए यह सारा संसार ही परिवार है। सर्व पर वसं दुखम सर्वमात्म वसं सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। इस श्लोक में बताया गया है, जो पराधीन है वह सभी दुखी हैं और जो स्वाधीन है यानी उस पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, वह सुखी है। यही सुख और दुख के लक्षण हैं। अगला है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृतप्स्य भोजनम वृथा दान समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि समुद्र के लिए वर्षा का होना व्यर्थ है। तृप्त व्यक्ति यानी भोजन किए हुए व्यक्ति, भूखा व्यक्ति नहीं है, वो जिसका पेट भरा हुआ है, वह तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन व्यर्थ है। धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है और दिन के समय में दीप जलाना व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापि च, दिन के उजाले में दीप जलाना व्यर्थ है। अर्थात उचित व्यक्ति को ही सम्मान, उचित व्यक्ति को ही दान मिलना चाहिए। अगला है, काव्य शास्त्र विनोदेने देनो कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा। इस श्लोक में बताया गया है कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति का समय व्यसन करने में, निद्रा में और कलह करने में व्यतीत होता है। महात्म्य महांत प्राप्य सद्बुद्धे सत्यजन्ये लघुजनम यत्रास्ति सूचिका कार्य कृपाणं किं करिष्यति। इसका मतलब है, यदि कोई व्यक्ति सद्बुद्धि वाला है तो उसे महान व कम बुद्धि वाले व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का कार्य होता है वहाँ पर तलवार काम नहीं करती है। अगला है, किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिन विद्यावान पूज्यते लोके नवविद्य परिपूज्यते। किंकुलेन, यदि कोई व्यक्ति विद्याहीन है, उसका किसी महान जाति या संप्रदाय में जन्म हुआ है, तो भी किसका कोई लाभ नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति है और विद्वान है तो वह सर्वथा पूज्य है, यानी नवाद्य सपरिपूज्यते, उसकी सभी जगह पूजा होती है। वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंचभूतयो नरो भवति पूजिता। इसमें बताया गया है, इस श्लोक में बताया गया, अच्छी वेशभूषा, वचन, वाणी, अच्छी विद्या का विनय, इन विनम्र, इन 5 विद्या होना, विनय होना, विनम्र होना, इन 5 से युक्त मनुष्य सभी जगह पूजनीय होता है। यानी जिस व्यक्ति में 5 गुण होते हैं, विद्या, उसकी वेशभूषा अच्छी होती है, विद्या उसके अच्छी है, उसकी वाणी अच्छी है, उसके वचन अच्छी है, उसकी क्रिया अच्छी है, तो वह सभी जगह पूज्य होता है, यानी उसको सभी जगह सम्मान मिलता है। यह था सुभाषितानि का
क्लास 8 का सप्तम चैप्टर। अब बच्चों, यदि आप इसका श्लोक समझ गए हों या आपको इसको समझने में कोई कठिनाई हो रही हो, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको इसमें कोई कठिनाई हुई, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप उसके लिए कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।